या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल। उम्मीद है जनाब आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ले जी, हमने पिछले लेक्चर पे टॉपिक शुरू किया डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हमने कहा जी डबल एंट्री बुक कीपिंग ये कहती है कि जैसे हमने अकाउंटिंग क्विजन करते हुए कहा कि जी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके डबल इफेक्ट हैं। देयर इज अ डुअल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई एक चीज़ जो है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस में से कोई एक चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके साथ कोई दूसरी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये हमने अकाउंटिंग क्विजन में स्टैब्लिश किया। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम उसी को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट हैं, तो फिर उन दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड भी करना है। जैसे अपने अकाउंटिंग क्विजन में कहा कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसका डबल इफेक्ट आ रहा है, तो दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना ही इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो उस दिन हमने 4-5 ट्रांजैक्शंस जो है उसके ऊपर बात की। आज अब जरा चीजों को फर्दर आगे लेके चलेंगे। तो हमने कहा जनाब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री जो हो रही है कि ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना, ये कहां पर हम कर रहे हैं। तो हमने कहा जनाब इट इज हैपनिंग इन द लेजर। लेजर जहां पर हमने कहा जनाब देयर इज एन अकाउंट, और अकाउंट जो है उसकी दो साइड्स हैं। एक को हमने कहा जी लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज द साइड नोन एज द डेबिट रिकॉर्ड्स या डेबिट, और राइट हैंड साइड को हमने कहा जी क्रेडिट रिकॉर्ड्स या क्रेडिट साइड। तो हर अकाउंट की दो साइड्स हैं, हर ट्रांजैक्शन जो है उसके दो इफेक्ट्स हैं। तो दोनों इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है हमने, और हम कहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग इट इन लेजर। ठीक, तो आज हम कुछ जरा ज्यादा ट्रांजैक्शंस पे बात करेंगे थोड़ी और, तो वन बाय वन। ठीक, सो वी स्टार्टेड विद, यहां पर हम लिख लेते हैं जी अपने पास ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं इन द जर्नल लेजर। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे इन द जर्नल लेजर तो आप कोशिश ये करेंगे कि आपने उसके इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सबसे पहले सोचते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहां पर अपने टॉपिक को साथ जोड़ने के लिए खुद भी यहां पे लिखते जाते हैं इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक, और फिर हम इसको लिखते जाएंगे आगे अपने लेजर में। यहां पर हम लिख लेते हैं जी लेजर। इसको मोर अप्रोप्रिएटली इसका पूरा नाम जो है दैट इज जनरल लेजर। जनरल लेजर। अच्छा यार, ये मुझे बोर्ड आज ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा रहेगा। ये नजर आ रहा है यार, देखना ठीक नजर आ रहा है। सो जनरल लेजर जो है इसमें आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। यहां पर हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर इसको आगे लेके जाएंगे जनरल लेजर में, ताकि हमारा लिंक जो है वो बना रहे। सो वी हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन। लेजिस ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 पहली ट्रांजैक्शन है और इसका डेट है जनाब जनवरी 1। सो इट्स जनवरी 1 ऑफ जनवरी को ट्रांजैक्शन होती है। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000, 50,000 पेड इनटू द बैंक। दो ट्रांजैक्शन होगी। स्टार्टेड बिजनेस with 80,000. Started business with rupees 80,000. Paid into the bank rupees 50,000. Paid into the bank. Paid into the bank rupees 50,000। 50,000 रुपए बैंक में जमा करा दे। ठीक हो गया जनाब। अब देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दो ट्रांजैक्शन हो रही। एक स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000, एक ट्रांजैक्शन। पेड इनटू द बैंक ₹50,000, ये दो ट्रांजैक्शन होगी। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दो ट्रांजैक्शन सम अप होगी। ठीक,
So what it has an effect on the accounting equation. And the accounting equation is assets equal to capital plus liabilities. Assets are equal to capital plus liabilities. ठीक हो गया जी? तो कहते हैं जनाब started business with ₹80,000, तो हम कहते हैं एसेट्स में कैश आ गया कितने का? ₹80,000, और इधर कैपिटल आ गया 80,000. अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन सेम. साथ ही आपने 50,000 बैंक में जमा करा दिया, तो कैश कितना रह गया? तो हमने कहा जी 80 माइनस 50 30,000, और बैंक में कितने पैसे आ गए? 50,000. टोटल कितना है कैपिटल? 80,000. तो इन दोनों को प्लस करें तब भी 80,000 और कैपिटल में भी 80,000. तो ये तो हो गया जी इफेक्ट्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हम सबको पहले ही पता है कि 80,000 से बिजनेस शुरू किया तो कैश 80,000, कैपिटल 80,000. 80 में से 50,000 बैंक में जमा करा दिया तो कैश बाकी 30 बच गया और बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए. तो ये हो गया. अब आप देखें इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एसेट्स बढ़े, कैपिटल बढ़ा. दूसरी में क्या हुआ? एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट ज्यादा हो गया. तो दो ट्रांजैक्शन. अब हम चलते हैं जनरल लेजर में. तो हमें जनाब अकाउंट्स चाहिए. वी नीड एन अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द डबल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो पहली ट्रांजैक्शन हमें चाहिए कैश अकाउंट. सो वी नीड अ कैश अकाउंट. सो देयर इज अ कैश अकाउंट. ठीक हो गया जनाब. हियर वी आर विद कैश अकाउंट. हमें चाहिए जनाब कैपिटल अकाउंट. सो वी नीड अ कैपिटल अकाउंट. सो वी राइट है कैपिटल अकाउंट. हमें चाहिए अगली ट्रांजैक्शन हमें चाहिए होगी. सो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ ₹80,000 के साथ. तो कैश में क्या आ गया? इंक्रीज. एसेट किस साइड पे लिखेंगे? तो हमने याद किया जनाब, हमें पता है इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे. किस वजह से इंक्रीज आया? सो इट इज ड्यू टू द कैपिटल. सो वी राइट है कैपिटल. सो कैश में इंक्रीज आया कैपिटल की वजह से, और कैपिटल में भी इंक्रीज आया. सो वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. तो ओनर ने कैपिटल में क्या दिया? सो वी राइट इट कैश. सो देयर इज अ कैश. सो कैश 80,000 डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद 80,000. तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि डेबिट क्रेडिट हम कैसे कर रहे हैं. सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट. एक मैंने आपको ये बताया था, दूसरे मैंने आपको बाकी रूल्स बताए थे. अब दूसरी ट्रांजैक्शन में आपने कैश बैंक में जमा करा दी. तो कैश अकाउंट तो हमारे पास पहले से है. सो व्हाट वी नीड इज अ बैंक अकाउंट. सो बैंक में इंक्रीज आ गया. बैंक इज एन एसेट. कितने से इंक्रीज आ गया? तो हमने कहा इट्स 50,000. कहां से आए पैसे? हार्ड कैश जो था वो बैंक में जमा करा दिया. बैंक में डिक्रीज कैश में डिक्रीज आ गया. क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 50,000. किधर गए पैसे? बैंक में जमा करा दिए. तो दीज आर द टू ट्रांजैक्शन और उनके डबल इफेक्ट्स. सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या कि जी बिजनेस शुरू किया है 80,000 रुपए से. तो अपने कहा जी कैश में इंक्रीज आया. सो वी विल राइट इट ऑन डेबिट साइड. कैपिटल में भी इंक्रीज आया तो हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा. साथ में हमने रेफरेंस बना दिया कि कैश में इंक्रीज कहां से आया? कैपिटल से आया. कैपिटल में ओनर से क्या आया? कैश आया. लिख दिए. फिर हमने कैश में से 50,000 बैंक में जमा करा दिए. सो कैश में डिक्रीज आ गया क्रेडिट साइड, बैंक में इंक्रीज आ गया डेबिट साइड. तो दीज आर द टू थिंग्स. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं जनाब दूसरी ट्रांजैक्शन पे. दूसरी ट्रांजैक्शन है जनाब परचेज्ड सेकंड. ये हो रही है जनवरी 3rd ऑफ जनवरी को ये ट्रांजैक्शन हो रही है. वैन परचेज्ड. वैन परचेज्ड कितने की है जनाब? 30,000. वैन परचेज्ड ₹30,000. पेड थ्रू चेक. पेड थ्रू चेक क्या कह रहा है? कहते जी एक वैन खरीद ली है बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए
वैन इज बीइंग परचेज्ड टू यूज इन द बिजनेस 30,000 रुपए की, और हमने इसको पेमेंट की है थ्रू चेक. नाउ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग है. चेक से पेमेंट करने का मतलब है बैंक में से पेमेंट करना. अब आपके पास एसेट्स कितने रह गए? तो हमने कहा ये कोई इफेक्ट आया कैश पे? तो हमने कहा कोई इफेक्ट नहीं कैश पे, कैश वैसे का वैसे ही है. ठीक, कैश वैसे का वैसे ही है 30,000. बैंक में कोई इफेक्ट आया तो हमने कहा हाँ, इसमें से 50,000 था, 30,000 की हमने वैन खरीद ली है, बाकी बचा 20,000. ठीक हो गया. और एक और एसेट आ गया है वैन, और वो है 30,000. अब आप इन तीनों को ऐड कर लें तो ये 80,000 ही है. कैपिटल में कोई चेंज आया? नो चेंज. सो देयर इज नो चेंज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. सो क्या चेंज आ रहा है? वन ऑफ द एसेट इज इंक्रीजिंग एंड द अदर वन इज डिक्रीजिंग. सो हमारे पास बैंक अकाउंट पहले से ही है, हमें क्या चाहिए? वी नीड अ वैन अकाउंट. तो हम जनाब वैन अकाउंट खोल लेते हैं. देयर इज अ वैन अकाउंट. सो वी हैव अ वैन अकाउंट. So the debit side and the credit side of the van account. ठीक हो गया. वैन अकाउंट में क्या आ रहा है? इंक्रीज. सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. सो हाउ मच ऑन द डेबिट साइड? हम कहते हैं जनाब इट इज गोइंग टू बी 30,000. 30,000 की वैन आई. कहां से आई? बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट की है 30,000 की, और बैंक अकाउंट में क्या आ गया? डिक्रीज. तो हम किस साइड पे लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड पे. 30,000 कहां गए जी पैसे? बैंक में से क्या किया इन पैसों का? वैन ले ली जनाब इनके पैसे. 30,000 की वैन ले ली. सो राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, और वैन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लिया. ठीक, ये थी जब हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन, दैट वैन इज परचेज ऑफ ₹30,000 एंड पेड थ्रू द चेक. ठीक हो गया. आगे चलते हैं जनाब. 7 जनवरी, जनवरी 7. जनवरी 7. ठीक हो गया. क्या है जनाब? विड्रू ₹500 फ्रॉम कैश फॉर पर्सनल यूज. विड्रू ₹500 from cash for personal use. पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए कैश में से ले लिए हैं ओनर ने. तो क्या कहते हैं हम इसको? कैश में आ गया डिक्रीज, और इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या कहते हैं हम इसको? ड्राइंग्स. कैश इंट्रोड्यूस, मतलब कैपिटल आपने बिजनेस को पैसे दिए, तो हमने कहा जी कैपिटल दिया बिजनेस को. अब आप बिजनेस से पैसे ले रहे हैं, तो ये उसके ऑपोजिट है जो आप कैश बैंक में बिजनेस को देते हैं, तो उसका ऑपोजिट अमल, उसको हम कहते हैं ये ड्राइंग्स है. ड्रॉ करना, ड्रॉ से ड्राइंग्स. ठीक, तो क्या हुआ जनाब? इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या है? तो हमने कहा जी कैश कम हो गया, 500 रुपया ले लिया. इसका मतलब है कि आपके पास कैश कितना रह गया? तो हमने कहा जी 29,500. 30,000 में से 500 माइनस हो गया. बाकी बैंक में कितने पैसे हैं? वो 20,000 ही है. वैन कितने की है? वो 30,000 रुपए की. बाकी इज ऑल रिमेन सेम. सो आपके पास है 79,500 टोटल एसेट्स. अब इधर कैपिटल कितना है? तो हमने कहा जी कैपिटल जो है वो 80,000 का था, इंट्रोड्यूस कराया था. अब इन्होंने 500 रुपया इसमें से ले लिया बाकी, तो 80,000 में से 500 ड्राइंग्स का माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 79,500. 79,500 इज द कैपिटल. ओके. अब जब हम लेजर में आते हैं, तो लेजर में हम उसे फौरी तौर पे कैपिटल के साथ, या मतलब इसको अगर मैं करना चाहूं तो इसे डिक्रीज इन कैपिटल, सो आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं ₹500, तो यस, इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं डिक्रीज इन एसेट 500, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट. तो कैपिटल के डेबिट साइड पे आएगा और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा. तो मैं तब भी ठीक ही कर रहा हूं. आई एम डूइंग द सेम थिंग, राइट थिंग. लेकिन
अकाउंटेंट साहब जो है वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं जनाब कि मैं जो ओनर पैसे लेके जा रहा है बिजनेस में से चीजें, उसका अलहदा से एक हिसाब रखूं, उसका अकाउंट अलहदा से बना के रखूं, ताकि जब कभी ओनर मुझसे ये पूछे कि मैंने आज तक कितने पैसे बिजनेस को दिए, तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट, और अगर कितने मैंने बिजनेस से लिए तो मेरे पास ड्राइंग्स, एक और अकाउंट, और उसका नाम है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक। यानी कि जब ओनर बिजनेस में पैसे दे रहा है कैपिटल अकाउंट, जब ओनर बिजनेस से चीजें ले रहा है तो उसका हिसाब हम रखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। याद रहेगी बात, चीजें दे रहा है तो बिजनेस उसका हिसाब रखेगा, अकाउंटेंट साहब बिजनेस के जो है वो कैपिटल। जब वो बिजनेस से चीजें वापस ले रहा होगा तो उसका हिसाब उसने रखना है ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक। जी, ये इसका ऑपोजिट अमल। अब आप देखें क्या हुआ, तो हमने कहा जी कैश में डिक्रीज आ गया 500 का, किधर गया जी, ये ओनर साहब ले गए, सो ड्राइंग्स, सो इट्स ए ड्राइंग्स। तो ये जनाब ओनर ने ड्रॉ किया जी 500, क्या ड्रॉ किया था, कैश, ये हिसाब आ गया। ड्राइंग्स इज अ डिक्रीज इन कैपिटल, सो इट्स ए डेबिट, ठीक, डेबिट ड्राइंग्स। इसका मतलब है ये हमेशा डिक्रीज होगा, ये डेबिट ही होगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट अमल कैपिटल में है, तो कैपिटल इज क्रेडिट। बड़ा सादा सा काम हो गया। इसका मतलब जब भी और कोई चीज बिजनेस को देगा वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी और वो चीज खुद डेबिट हो रही होगी। जब वो ओनर बिजनेस में से चीजें लेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और वो उस चीज का अकाउंट जो वो ले गया वो क्रेडिट। जैसे अभी इसने कैश लिया तो हमने कैश क्रेडिट कर दिया, अगर वो बैंक में से पैसे लेता तो हम बैंक को क्रेडिट करते। अगर वो कहता ये मैं वैन लेके जा रहा हूं तो हम वैन को क्रेडिट करते। बड़ी सादा सी बात है, ड्राइंग्स डेबिट और जो चीज वो लेके जा रहा है वो क्रेडिट। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी, ठीक। लिज, ये थी जनवरी 7। नाउ मूव फर्दर, जनवरी 14। जनवरी 14 जनवरी 14 को क्या होता है, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹220 फ्रॉम ए एंड कंपनी। ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹220, 220 रुपए की उसने चीजें खरीदी, फ्रॉम ए एंड कंपनी, फ्रॉम ए एंड को, फ्रॉम ए एंड कंपनी, ठीक। 220 रुपए की चीजें उसने खरीद ली हैं ए एंड कंपनी से, ठीक। तो पहले आप देख लेते हैं जी क्या हुआ। चीजें ब्रॉड गुड्स ये क्या है, तो आपको याद होगा वन ऑफ द लेक्चर मैंने सिर्फ इसी पे किया कि ये वो चीजें हैं जो बिजनेस किस लिए खरीदता है, टू सेल इट, दोबारा बेचने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हमने कहा जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, इसको हम स्टॉक्स भी कहते हैं। सो ये गुड्स से मुराद क्या है, तो हमने कहा जी गुड्स से मुराद ये है कि आपने चीजें खरीद ली हैं बेचने के लिए, ठीक। तो मैंने आपको याद है, आपको बताया था कि ये इन्वेंट्री है, तो ये इन्वेंट्री है, ये गुड्स हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था इसकी 4 मूवमेंट्स होती हैं, एक परचेज, एक सेल, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। सो देयर आर 4 मूवमेंट्स। अगर आपको वो लेक्चर याद हो, अगर भूल गए तो आप उस लेक्चर में दोबारा जाके उसको देखें, ठीक। सो ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹220 फ्रॉम ए एंड कंपनी। तो हम यहां पे आते हैं इन्वेंट्री अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो हम कहते हैं हमारे पास कैश है 29,500, बैंक में पैसे पड़े हैं 20,000, वैन है जी हमारे पास 30,000 की, और अब हमारे पास एक और चीज आ गई है एंड दैट इज इन्वेंटोरी एंड दैट इज 220, ठीक। इधर कैपिटल है हमारे पास 79,500 का, प्लस हमारे पास लाइबिलिटी आ गई है
चूंकि हमने ए एंड कंपनी से क्रेडिट पे खरीदा है तो ये हमारे क्या है, क्रेडिटर्स या पेएबल्स। सो दीज आर द क्रेडिटर्स ₹220। तो जिनसे आप उधार चीजें लेते हैं बाद में पैसे वापस करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नाम देते हैं जी क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स, उनका नाम है जी क्रेडिटर्स। ठीक हो गया, जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने चीजें खरीदी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जनाब जब मैं यहां पर आता हूं डबल एंट्री में, तो मेरे पास दो ऑप्शन चीजों से रिलेटेड, या तो मैं इन्वेंट्री अकाउंट ओपन कर लूं, यानी कि इन्वेंट्री अकाउंट है तो मैं उसका इंक्रीज डेबिट साइड पे लिख लूं। ठीक, यानी कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एक ऑप्शन ये है कि मैं इन्वेंट्री अकाउंट खोलूं, इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक, और उसी रूल पे, अब चूंकि ये एसेट है तो अगर इंक्रीज आए तो डेबिट साइड, मीन परचेज हो, सेल्स रिटर्न हो, डेबिट साइड। डिक्रीज आए मींस सेल्स हो या परचेज रिटर्न हो तो क्रेडिट साइड। एक तो पॉसिबल ऑप्शन ये है कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज, कब आएगा इंक्रीज, जब बिजनेस परचेज करे या सेल्स रिटर्न हो जाए। डिक्रीज कब आएगा, जब सेल्स होंगी या परचेज रिटर्न हो जाए। तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इन्वेंट्री अकाउंट बना लूं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जनाब मैं इस इन्वेंट्री अकाउंट एक की बजाय इसके 4 अकाउंट बना लूं। एक परचेज अकाउंट अलहदा से बना लूं, 2 सेल्स अकाउंट अलहदा से बना लूं, ठीक, 3 परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। यानी कि इन्वेंट्री की जो 4 मूवमेंट्स हैं, उन चारों मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने लेजर में 4 सेपरेट अकाउंट बना रहा हूं। तो ये दोनों सिस्टम चलते हैं इन प्रैक्टिस, ये दोनों सिस्टम चलते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग, हम ये 4 मूवमेंट्स अलग अलग से कैप्चर करेंगे सो दैट कि हमें मंथ एंड पे, डे एंड पे पता हो टोटल परचेज कितनी हुई, सेल्स रिटर्न कितनी हुई, परचेज रिटर्न कितनी हुई और सेल्स कितनी हुई। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सब आपस में मिक्सअप हो जाएगा। तो अगर हमने कहीं निकालनी हो कि जी सेल्स रिटर्न कितनी हुई, तो फिर आपको इन्वेंट्री अकाउंट खोल के बैठ के टोटल करना पड़ेगा कि इसमें से सेल्स रिटर्न कितनी कितनी, तो वो फिर ढूंढनी पड़ेंगी। अब यहां पर क्या है, एक तरीका यह है कि आप इनके 4 अकाउंट्स बना लें, चारों मूवमेंट अलग से कैप्चर कर लें। तो अगर आपसे आपका ओनर साहब पूछे हुए कितनी सेल हुई, तो आप इस अकाउंट में चले जाए, कितनी रिटर्न हुई, परचेज रिटर्न, तो आप यहां पर सेल रिटर्न। सो हर जगह पे आपको अलग हिसाब मिल जाएगा। तो बजाय इसके कि आप इन्वेंट्री क्या अकाउंट खोले हम, तो हम क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री की 4 मूवमेंट जो है उसको अलग से कैप्चर कर लेते हैं। गॉट इट, याद रहेगी बात। तो अभी हम चूंकि परचेज कर रहे हैं, तो हम आप क्या करेंगे, हम यहां पर परचेज अकाउंट खोल लेंगे, द परचेज अकाउंट। सो वी आर गोइंग टू ओपन अ परचेज अकाउंट। ठीक हो गया जी, परचेज अकाउंट ले जा, परचेज अकाउंट खोल लेते। परचेज अकाउंट, तो दैट इज द परचेज अकाउंट। ठीक हो गया जी। कितने की परचेज की हमने, तो आप 220 की परचेज गुड्स, ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹220 फ्रॉम ए एंड कंपनी। तो परचेज और ए एंड कंपनी हमारे पास अकाउंट नहीं है हमारे पास, सो ए एंड कंपनी का अकाउंट खोल लेते। ए एंड कंपनी ले जा। अब ए एंड कंपनी और परचेज, सो इन्वेंट्री परचेज इंक्रीज कहां पे लिखेंगे आप, राइट इट ऑन द डेबिट साइड।
कितने की 220। कहां से आए? ए एंड कंपनी, उधार पे लिए ए एंड कंपनी। तो ए एंड कंपनी क्या है जी? लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, इंक्रीज आ गया 220। क्यों जी? क्यों? किसके पैसे क्यों देने हैं आपने? वो जी हमने इससे परचेज की थी, पैसे नहीं दिए। सो लाइबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट, और ये इन्वेंट्री की इंक्रीज मूवमेंट है परचेज, सो इट इज ऑन द डेबिट साइड। सेम रूल वही है। ठीक हो गया। ये थी जनाब जनवरी 14 को आपने चीजें खरीद ली, और चीजें जब हमने खरीदी तो हमने क्रेडिट पर खरीदी, तो हमने एंट्री क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट एंड ए एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। ठीक, आगे चलते हैं जनाब। नहीं जनाब, आगे फिर ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹12,000 फ्रॉम बी एंड कंपनी। ये है जनाब जनवरी 17 की ट्रांजैक्शन। ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹12,000 फ्रॉम बी एंड कंपनी। तो अगर आप देखें तो इसका इफेक्ट अकाउंटिंग गोयन पे क्या होगा? यही होगा कि इन्वेंट्री 12,000 से बढ़ जाएगी, और उधर लाइबिलिटीज भी 12,000 से बढ़ जाएंगी। तो यहां पर जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वही इंक्रीज मूवमेंट है इन्वेंट्री की परचेज, सो आई विल राइट है 12,000। कहां से आई जी ये इन्वेंट्री? बी एंड कंपनी। ठीक, तो बी एंड कंपनी का अकाउंट जो है वो हमारे पास नहीं है हमारे लेजर में, तो वी विल ओपन अनदर अकाउंट बी एंड कंपनी। सो बी एंड कंपनी का अकाउंट खोला, क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, बढ़ गई 12,000 से क्रेडिट साइड पे। क्यों बढ़ गई जनाब? वो जी हमने इनसे परचेज की थी इसलिए बढ़ गई। तो ये थी जहां हमारे पास जनवरी 17 की ट्रांजैक्शन। 14 और 17 में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके के अमाउंट में फर्क। ले जी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये है जनाब हमारे पास जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट to Mr. X ₹3,400, Mr. Y ₹7,200, Mr. Z ₹5,400, 5,800। ठीक हो गया। क्या था जनाब? क्या किया आपने? चीजें बेच दी हैं, जो खरीदी थी आपने वो चीजें बेची हैं। मिस्टर एक्स को 3,400 की, मिस्टर वाई को 7,200 की, और किस पे बेची हैं? ऑन क्रेडिट, उधार बेची हैं आप। जस्ट सोल्ड इट ऑन क्रेडिट। अब सेल आ गई, अब ये इन्वेंट्री की दूसरी मूवमेंट है, परचेज के बाद सेल है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमारे पास सेल अकाउंट तो नहीं है, तो हम जनाब सेल अकाउंट ओपन कर दें, सेल्स अकाउंट। ठीक, और इसके अलावा आपने क्रेडिट पे बेची हैं, और किस किस को बेची हैं? एक्स, वाई एंड जेड, तो उनके अकाउंट भी नहीं है हमारे पास। सो मिस्टर एक्स अकाउंट, Mr. Y account and Mr. Z account। तो ये 3 अकाउंट आ गए। ले सेल्स अकाउंट। ठीक, इन्वेंट्री की दूसरी मूवमेंट किधर आएगा? डिक्रीज आ रहा है इन्वेंट्री में इसकी वजह से। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे जनाब? यहां पे सेल अमाउंट है 3,400, फिर 7,200, फिर 5,800। ठीक हो गया। सेल्स में इंक्रीज आया जी 3,400,
किसको? मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे बेची, मिस्टर वाई को बेची और मिस्टर जेड को बेची। और मिस्टर एक्स से पैसे आपने लेने हैं, सो इट इज एन इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज आ गया कितने का? 3,400 का मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई से भी आपने पैसे लेने हैं, इंक्रीज आ गया 7,200 का। मिस्टर जेड से भी आपने पैसे लेने हैं, इंक्रीज आ गया 5,800 का। सो दे आर इंक्रीज। कैसे इंक्रीज आया जी? जी इनको हमने सेल्स की, ठीक। तो ये इन्वेंट्री की दूसरी मूवमेंट है, ठीक। तो नॉर्मली हम इसको ऐसे भी देखते हैं। सो परचेज को हम कहते हैं जनाब इट्स एक्चुअली एन एक्सपेंस, चीजें खरीदना फैमिली है, और ये इनकम फैमिली सेल्स। सो एक्सपेंस डेबिट्स, इनकम्स क्रेडिट। उधर इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ऐसे भी हम इसको लेते हैं। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाली बात भी बिल्कुल उसी तरह है, दूसरी वाली बात भी उसी तरफ आपको लेके जाएगी। सो परचेज कैन बी ट्रीटेड एज एन इन एक्सपेंस, परचेज रिटर्न इज अ डिक्रीज इन एक्सपेंस, वेयर एज सेल इज एन इनकम एंड सेल्स रिटर्न इज अ डिक्रीज इन इनकम। तो इसको इस तरह से भी हम लेते हैं। सो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड क्या है? इनको आपने उधार पे चीजें बेची हैं, इनसे आपने पैसे लेने हैं। सो इट्स एन इंक्रीज इन एसेट। So we will write it on the debit side of their account. So because they are increasing, so Mr. X is on the debit side, Y on the debit side, and Z is on the debit side. So these are the increase in assets. So Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z. तो डेबिट साइड पे क्यों है? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखें, अगर आप यहां पर आए तो इसको मैं परचेज बना दूं 220 को, ठीक, 12,000 को, तो इट विल डिक्रीज द कैपिटल और सेल्स से वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसको उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर अभी इसको टी अकाउंट में ऐसे कर ले जनाब। इसके बाद जनाब हमारे पास ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹700, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स। कितना कैश आ गया जी मिस्टर एक्स से? तो हमने कहा जनाब मिस्टर एक्स से कैश आ गया 2,000 ₹2,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स जो आपके, जिनको अभी आपने बेचा 3,400 इन्होंने आपके देने थे, इन्होंने आपको 2,000 दे दी, तो कैश में 2,000 आ गया। तो हम कहते हैं इट्स एन इंक्रीज इन एसेट। 2,000 कहां से आया? मिस्टर एक्स ने दिया, ठीक। और मिस्टर एक्स ने आपके देने थे 3,400, उन्होंने 2,000 दे दिए। सो रिसीवेबल में डिक्रीज आ गया। क्यों आ गया जी? क्योंकि इन्होंने आपको कैश दे दिया है। सो 2,000 कैश। सो मिस्टर एक्स से 2,000 रुपया आपको आ गया जनाब, रिसीव हो गया, ठीक। इसके बाद जनाब हमारे पास है कि ट्रांजैक्शंस में लिख रहा हूं, अब आप उसको अकाउंटिंग इक्वेशन से होपफुली आपको समझ आ गया होगा, टू रिलेट विद द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैं आपको सिर्फ लिंक दे रहा था कि आपने जब सोचना है तो आपने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे सोचना है। अब हम आगे ट्रांजैक्शन को लेके चलते हैं। पेमेंट टू बी एंड कंपनी, पेमेंट टू बी एंड कंपनी, पेमेंट टू बी एंड कंपनी, ठीक। बी एंड कंपनी जिससे आपने क्रेडिट परचेज की थी 12,000 की, आपने उसको पेमेंट कर दी है। कितनी पेमेंट कर दी है जनाब? उसको आपने ₹10,000 थ्रू चेक, चेक से आपने उसको पेमेंट कर दी, ठीक। कितने की? 10,000 की। अब आप देखें आपने उसके पैसे कितने देने हैं बी एंड कंपनी के? हमारे पास लेजर में आ रहा है, हमने उसके 12,000 रुपए देने, जिसमें से 10,000 आपने दे दिए। तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटीज में क्या आ गया? देयर इज अ डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। कितने का डिक्रीज आ गया? तो हम कहते हैं 10,000। सो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑन द डेबिट साइड। कैसे आ गया जी? बैंक से पैसे दिए हैं जनाब हमने इन्हें, बैंक से पैसे दिए 10,000, बैंक में आ गए, एसेट है, डिक्रीज आ गया क्रेडिट साइड पे। क्यों आया जी डिक्रीज?
वो जी बी एंड कंपनी को पैसे देती। सो इंक्रीज इन decrease in liabilities and decrease in asset, decrease in liability on the debit side and decrease in asset on the credit side। तो ये जनाब आपने बी एंड कंपनी को भी पेमेंट कर दी। ले जी, रिटर्न गुड्स टू ए एंड कंपनी, रिटर्न गुड्स टू ए एंड कंपनी। ए एंड कंपनी जिससे आपने चीजें खरीदी थी 220 रुपए की, उसको आपने चीजें वापस कर दी हैं। रिटर्न गुड्स टू ए एंड कंपनी रुपीस 100, 100 रुपए की चीजें आपने उसको वापस कर दी। 212 की चीजें, 220 की चीजें आपने खरीदी थी, उसमें से 100 की चीजें उसको वापस कर दी हैं। क्यों कर दी होंगी? चीजें डिफेक्टिव होंगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक और मूवमेंट आ गई, एंड दैट इज ऑपोजिट ऑफ द परचेज, और उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स अकाउंट आ गया, तो क्या है ये? डिक्रीज इन एक्सपेंस। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 100 से, ये इसका ऑपोजिट है। परचेज का ऑपोजिट परचेज रिटर्न। तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज डेबिट है, जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो ये उसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो क्यों जनाब? तो हम कहते हैं जी ये ए एंड कंपनी जो उनसे चीजें ली थी उसमें 100 की वापस कर दी। हम इसको यहां पे भी लिख सकते हैं क्रेडिट साइड पे, लेकिन वही बात कि जब आपको इरादा से हिसाब लेना होगा परचेज रिटर्न का, तो आप इस अकाउंट में आएंगे। तो ए एंड कंपनी क्या है? ये है हमारे पास। तो इसके 220 देने थे, तो हमने कहा जी 100 की चीजें आपको हमने वापस कर दी, तो अब ये लायबिलिटी उससे कम होगी। सो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ए एंड कंपनी डेबिट। ए एंड कंपनी डेबिट क्यों हुई? बिकॉज इट्स अ डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। और परचेज रिटर्न इज अ डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक हो गया? ले जनाब, इसके बाद जनाब गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹210, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹210। 210 रुपए की चीजें हमने बेची, कैश पे बेची। तो सेल्स की, सेल्स इज एन इनकम, तो वो तो हमेशा क्रेडिट होएगी। ले जी, कितने से? 210। क्या आया जी इसके अगेंस्ट? कैश। सो कैश में क्या आ गया? इंक्रीज। कितने से? डेबिट साइड पे। क्यों आया? सेल्स की वजह से आया। 210, 210। सेल्स क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट। कैश इज एन एसेट, इंक्रीज डेबिट। पेड रेंट ऑफ ऑफिस, पेड रेंट ऑफ ऑफिस ₹1000। 1000 का रेंट आपने दे दिया दफ्तर का इन कैश, कैश। ले एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस, और हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो हम अकाउंट खोल लेंगे जी, रेंट अकाउंट। सो जस्ट ओपन अप अ रेंट अकाउंट। सो हियर वी आर विद रेंट अकाउंट। सो डेबिट, एक्सपेंस आर डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। 1000 कहां से किया जी ये खर्चा? कैश में किया, कैश पेमेंट की। कैश एसेट डिक्रीज आ गया, कितने का? 1000। क्रेडिट साइड किधर गए जी पैसे? रेंट देने में लग गए पैसे। रेंट की वजह से 1000 का डिक्रीज आ गया कैश के अंदर। ठीक। देन पेड इलेक्ट्रिसिटी, पेड सैलरी, कोई भी एक्सपेंस आप पे कर रहे होंगे वो इसी तरह होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹5000 फ्रॉम बैंक, बैंक से पेमेंट कीजिए। अब क्या करेंगे? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब हम अलहदा से रखेंगे,
हम एक और अकाउंट ओपन कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, अगेन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो विल राइट इट ऑन द डेबिट, 5000 का खर्चा किया, कहां से किया जी, बैंक में से किया। बैंक अकाउंट में आएंगे, यहां पे लिखेंगे 5000 बिजली का बिल, और किधर गए जी पैसे बैंक में से, तो हम कहें जी इन पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने में निकल गए, ठीक। व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके पास जो है वो पे करने में हमारे पैसे लग गए 5000, ठीक। तो ये जनाब हमारे पास डबल एंट्रीज चल रही हैं और हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग। और डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कनेक्ट कैसे हो रहा है। हम कह रहे हैं जनाब कि हमने जब कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में देखी तो हमने कहा जी इसके डुअल इफेक्ट है, इट हैज द टू इफेक्ट्स, ठीक। और हमने कहा जी ये जो टू इफेक्ट्स हैं ये क्या है, तो हम बार बार बात कर रहे हैं जनाब, दो इफेक्ट कुछ इस तरह से है कि कोई एक आइटम एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उसके इंक्रीज और डिक्रीज के रिस्पॉन्स में कोई दूसरी आइटम जो है वो कम या ज्यादा होती है। तो हमने का रिलेशनशिप ये है कि इंक्रीज इंक्रीज यानी कि दोनों आइटम्स इंक्रीज कर दें, या इंक्रीज डिक्रीज मीन्स कोई एक आइटम इंक्रीज करे और दूसरी डिक्रीज, या डिक्रीज डिक्रीज ये दोनों ही आइटम्स डिक्रीज करें। तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो हमने रूल बना लिए हमने कहा जी एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज डेबिट और इनका डिक्रीज क्रेडिट, एसेट्स और एक्सपेंस में अगर इंक्रीज आएगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनमें डिक्रीज आएगा तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और इनकम्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज आएगा तो डेबिट साइड पे। तो कैपिटल और लायबिलिटीज एंड इनकम इंक्रीज क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज डेबिट साइड पे। तो ये हमने रूल बना लिया। फिर इसके अलावा हमने कहा जनाब एक तो ये है, दूसरा ये है कि द सोर्स इज ऑलवेज क्रेडिट, सोर्स हमेशा क्रेडिट हो इंडिविजुअल बेसिस। तो अब इसी रूल को यूज करते हुए आज हमने जो है वो कोई 15-16 ट्रांजैक्शंस जो है वो हमने अभी रिकॉर्ड किए। और कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, डबल एंट्री बुक कीपिंग कहाँ पे हो रही है, सो इट इज इन जर्नल लेजर। जिस बुक में ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं उस बुक को हम क्या कह रहे हैं, दैट बुक इज नोन एज जर्नल लेजर। और इसके अंदर अकाउंट है और हर अकाउंट की दो साइड्स हैं, द वन इज द डेबिट साइड एंड अदर वन इज द क्रेडिट साइड। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड वेयर एज द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, ठीक। और हम जनाब इसको जनरल आम जुबान में हम इसको टी अकाउंट भी कह रहे हैं, इट इज मशहूर जमाना इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। अब आप देखें कि लेजर के अंदर हम जब सीख रहे हैं अकाउंटिंग, तो अगर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे वो अकाउंट खोल लेते हैं। जैसे हमने शुरू किया तो हमारे पास कैश और कैपिटल, हमने दो अकाउंट खोले, फिर हमने बैंक खोला, फिर हमने वैन, ड्राइंग्स, परचेज, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सेल्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, परचेज रिटर्न, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सो जो भी हम जब ट्रांजैक्शन देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी वो दो अकाउंट हैं लेजर के अंदर तो हम उन्हीं में रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर ना हो तो हम वो दो अकाउंट या कोई एक अकाउंट नया ओपन कर लेते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द जनरल लेजर। और हम ट्रांजैक्शंस जो है उसको किस तरह से देख रहे हैं, हमने कहा जी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन जब आपने पढ़नी है तो आपने सबसे पहले उसको कहां पर देखना है, आपने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू देखना है। आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि क्या मूवमेंट आ रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, और किस में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है। तो दो मूवमेंट पकड़नी है आपने, दो मूवमेंट आप पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब है डबल एंट्री पूरी होगी। अगर आप दो मूवमेंट नहीं पकड़ पा रहे तो इसका मतलब आपको डबल एंट्री समझ नहीं आ रही। हर ट्रांजैक्शन के दो मूवमेंट है और आपने वो दो मूवमेंट ट्रेस करने हैं। जैसे ही आप वो दो मूवमेंट ट्रेस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये बड़े आराम से पता चल जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज से आपने देखना है किस आइटम में इंक्रीज या डिक्रीज है, उस से आपने हिसाब लगाना है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक।
तो ये जनाब हमारे पास थे रूल्स। अब शुरू में आज दूसरा दिन है हमारा डबल एंट्री से शुरू किए हुए, तो इट विल टेक 3-4-5 डेज और हम इसमें बात इसी तरह करते रहेंगे, डबल एंट्री चलती रहेगी। और जाहिर है आने वाला जो सब्जेक्ट है सारा 1 to all एंड तक अब डबल एंट्री ही चलनी है। हमने मुसलसल डबल एंट्री सीखते जाना है, करते जाना है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो यही रहेंगे। ठीक, तो मैं आपको ये भी उस दिन भी बता रहा था कि वो जिस पर हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के इफेक्ट्स किए हैं, जिन क्वेश्चंस पे आप अगर आपसे ना हुए हो पिछली वीडियो देखने के बाद, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप दोबारा ट्राई करें, अटैम्प्ट करें, उन सब सवालों के टी अकाउंट्स भी बनाएं, बना के देखें आपसे बनते हैं। डबल एंट्री करें, डेबिट और क्रेडिट करें। तो कुछ और बातें, नई नई बातें हम साथ साथ सीखते भी रहेंगे, साथ साथ करते भी जाएंगे। ठीक, तो नई से नई आइटम्स हम इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे, लेकिन होगी वो यही करना आपने उसको डबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्काउंट, फिर सेल्स टैक्स, फिर जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो नई नई आइटम्स आती जाएंगी। लेकिन मैं पहले भी आपको बता रहा था जितनी मर्जी नई आइटम्स आ जाए, नए मेंबर्स आ जाए, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही है 5। कोई भी नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो उन्हीं 5 में से कोई एक होगी। तो जब उन्हीं 5 में से कोई एक है तो फिर यही रूल्स हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, इन्हीं रूल्स के अंदर वो जम हो जाएगी। ये चीज़ आपने समझनी है, इस चीज़ को आपने जेहन में रखना है। तो हर दफ़ा रट्टा नहीं लगाना हमने, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल रूल्स जो हैं इसको आप समझ लिया, ग्रैब करें, रूटीन में प्रैक्टिस में लेके आए, आदत में लेकर आए, तो आने वाले दिनों में हमें मुश्किल नहीं होगी। तो ये जनाब आज के लिए, अभी इसको आगे भी मैं कर सकता था लेकिन मैं अभी नहीं आगे इसको लेके जा रहा, ताकि आप सिंपली अब तक आप सिर्फ इस बात पे रहें कि डेबिट्स और क्रेडिट्स के बारे में। ले जनाब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बड़े प्यार से मोहब्बत से सुना। और ग्रुप के अंदर आपको कोई मसला हो, कोई इशू हो, तो यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन राइट नाउ। अभी थोड़ी बहुत और मुझे बताते रहा करें, कोई इशू हो, कोई मसला हो तो मुझे बता दिया गया ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।